प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, हम आपके सम्मुख आज जो वीडियो बना रहे हैं वो है वायरस के ऊपर। वायरस और वायराइड्स और प्रियॉन्स और इंटरफेरॉन्स, इनके ऊपर हम आपके सम्मुख अभी वीडियो बना रहे हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो से हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे, जो इस प्रकार है। कक्षा 11 के बच्चों के लिए हम इस जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं टॉपिक विषाणु, वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स, अगर आपको साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इस वीडियो को उसी पास में ले जा कर के आपको दिखाया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, ये हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं टॉपिक है हमारा विषाणु, दूसरा है जिसको वायरस भी कहते हैं, फिर आता है वायराइड्स और उसके बाद प्रियॉन्स और इंटरफेरॉन। इन दो टॉपिकों के विषय में हम आपको अभी पढ़ाएंगे अपने इस वीडियो में। और आपके सम्मुख हम जो चालू कर रहे हैं वायरस के बारे में। देखिए, वायरस क्या है। सबसे पहले जिसको हम विषाणु नाम दिया हुआ है, आजकल आप वैसे भी समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस, इसके बारे में संक्षेप में ही हम वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो वायरस एक ऐसा न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई संरचना है जो मानवों में रोग उत्पन्न करता है। अर्थात जिस प्रकार से अभी आप देख रहे थे कि कोरोना वायरस जो है मानवों में या प्राणियों में रोग जो पैदा करता है वो है आपका कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से विषाणु भी कई प्रकार के होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले विषाणुओं के हम आपको नाम बताई देते हैं। जिस प्रकार से रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु हैं, जैसे सर्दी का, डेंगू का, और इसी प्रकार से बहुत से विषाणु जो हैं रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। और ये रोग उत्पन्न करने वाले रेबीज और डेंगू, इन्फ्लुएंजा, सार्स और बड़ी माता, ये सभी रुबेला और मोज़ेक वायरस के अंदर तमाम प्रकार के विषाणु होते हैं। विषाणु जो होते हैं अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि केवल पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ विषाणु ऐसे होते हैं कि जो कि जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। अब पेड़ों पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु जो है केवल वो मनुष्यों में या प्राणियों में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। एक प्रकार का विषाणु एक ही प्रकार के प्राणी पर निर्भर रहता है, अर्थात अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो इसीलिए जो विषाणु जो हैं एक प्रकार से देखा जाए तो मानव के अंदर या तो जंतुओं में रोग फैलाते हैं, और विषाणु जो है एक आपको बता दें कि पौधों में या वनस्पतियों में भी रोग फैलाते हैं। जंतुओं में होने वाले रोग, जैसे हमने आपको बताया, जंतुओं में खुरपका का बीमारी होती है, और पॉक्स माने जंतुओं में भी चिकन पॉक्स, गाय चेचक की बीमारी होती है, जिसमें वैक्सीनेशन जंतुओं को किया जाता है। और इस प्रकार के अलावा मनुष्यों में होने वाले मानव पोलियो और पीत ज्वर, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, जुखाम और कोरोना वायरस, ये इस प्रकार के जो तमाम प्रकार के विषाणु होते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि विषाणु जो होता है वो बना किसका होता है। विषाणु की अगर संरचना को अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, तो विषाणु दो प्रकार की चीज़ों का बना होता है, प्रोटीन का और न्यूक्लियस का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विषाणु जो है न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी हुई संरचना है। न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी हुई संरचना है। यह एक अकोशिकीय संरचना है। संसार में सभी प्राणी जरूर कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन विषाणु एक ऐसा प्राणी है कि जिसके अंदर कोई भी कोशिका नहीं होती है। इसीलिए इस विषाणु को जीवित कोशिका और निर्जीव कोशिका के बीच की कड़ी कहा जाता है।
अब मेरे प्यारे साथियों और बच्चों, इस बात को आपको समझना है कि जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है यह विषाणु जो है कि जंतुओं में जैसे लक्षण को भी रखता है, जंतुओं की तरह गुणन कर सकता है और निर्जीव वस्तुओं की तरह ये एक लंबे समय तक इसे स्टोर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विषाणु जो है का जीवन जो है निर्जीव और सजीव की तरह, दोनों की तरह जीवन व्यतीत करता है। जब कोई निर्जीव पदार्थ भी जब जीवन के संपर्क में आता है तो वो जीवन के कई पदार्थ इस प्रकार के हैं, जैसे हमारा मानना है कि निर्जीव पदार्थ, आपने प्रोटीन को प्राप्त किया, आपने कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, खनिज लवणों को प्राप्त किया, इसमें जीवन नहीं है। और जब ये आपके शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो ये पदार्थ आपके जीव द्रव्य का एक हिस्सा बन जाते हैं और आपके शरीर की कोशिका में जीवन की तरह कार्य करने लगते हैं। उसी प्रकार से विषाणु का भी शरीर में जो प्रोटीन होती है या न्यूक्लिक अम्ल होता है, वैसे तो ये कोशिका न होने के कारण, कोशिका जैसे अंग न होने के कारण ये जीवित कोशिका की तरह व्यवहार नहीं करता है, लेकिन जब ये विषाणु जो है आपका, जब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आ जाता है तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह विषाणु जो है बिल्कुल जीवों की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए इसे हम जीवित कोशिका, जीवित और अजैविक के बीच की कड़ी के नाम से जानते हैं। अब आता है बच्चों, विषाणु क्या है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे भी और आपको बताएंगे। विषाणुओं के नाम बता दिए। अब सबसे पहले आखिरकार विषाणुओं के क्या लक्षण कैसे होते हैं, विषाणुओं के लक्षण क्या हैं। विषाणुओं के लक्षणों में हम आपको बताना चाहते हैं कि विषाणुओं के लक्षणों में आता है, विषाणुओं के लक्षणों में आता है कि जैसे एक विषाणुओं के लक्षणों में, एक मिनट हम आपको वीडियो रोकना पड़ रहा है, थोड़ा हम सेट कर लें, खड़े हो रहे हैं। अब विषाणुओं के हम आपको कुछ लक्षण बताने जा रहे हैं, जो विषाणु के लक्षण इस प्रकार हैं। देखिए, विषाणुओं के लक्षण, विषाणु कणिकामय संरचना है, केवल इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। विषाणु कणिकामय संरचना है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। दूसरी बात, विषाणु को छनित्र माने छानने पर पृथक नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से जीवाणुओं को छानने पर पृथक किया जा सकता है। अगला आता है विषाणु कण। अब दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि विषाणु जो है कई प्रकार के, अभी हमने बताए थे, डेंगू का विषाणु होता है, वायरस का विषाणु होता है, और आपका कोविड-19 है, कोविड उसका नाम इसलिए रखा गया है कि इस प्रकार के विषाणु में मुकुट जैसी संरचना पाई जाती है। और इस प्रकार से इन्फ्लुएंजा वायरस पाया है और डेंगू वायरस है। इन सभी वायरसों के कारण हमारे शरीर में भी लक्षण प्रकट होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्राणी के शरीर की कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार से ये रोगजनक होते हैं। अब विषाणु के आकार की बात की जाए तो विषाणु का आकार अलग अलग होता है। जैसे हमने आपको एक प्रकार से बताया, जिसको जीवाणुभुजी के नाम से जानते हैं, इस प्रकार का होता है जिसे हम बना रहे हैं, ये जीवाणुभुजी है। ये जीवाणुभुजी को हम बैक्टीरियोफेज के नाम से भी जानते हैं और इसके अंदर एक प्रकार की ये होता है और ये जीवाणुभुजी ये इस प्रकार से जब ये और इसमें एक आरएनए नाम का पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ आरएनए कहते हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। आरएनए जो है इसके अंदर पाया जाता है। ये हमने आपके सामने जो चित्र बना रहे हैं, ये बैक्टीरियोफेज विषाणु का बना रहे हैं। ये बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है, ये बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाता है, अर्थात बैक्टीरिया का भक्षण करता है। इसीलिए इस विषाणु का नाम रखा गया है, जिसका हमने आपको चित्र दिया है, बैक्टीरियोफेज। अब प्रश्न आता है बैक्टीरियोफेज विषाणु कौन सा होता है। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बैक्टीरियोफेज विषाणु ये लगभग इनकी आकार को देखा जाए, ये 10 नैनोमीटर व्यास का होता है और लगभग 300 नैनोमीटर
की लंबाई में हो सकते हैं। इनकी आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए, ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं। कुछ विषाणु जो होते हैं त्रिभुजाकार हो सकते हैं, एक गोलाकार हो सकते हैं, कौमा के आकार के हो सकते हैं, टेडपॉल के आकार के हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार के आकृति के हिसाब से और उनके रूपों के हिसाब से उनका नामकरण कर दिया जाता है। यह विषाणु के बारे में हमने बताया है। अब विषाणु की संरचना के बारे में अगर देखा जाए तो विषाणु का, जैसे हम ये बैक्टीरियोफेज का ही उदाहरण लेते हैं, इसके ऊपर वाला कवच जो होता है ये हार्ड प्रोटीन होती है, ये जो होती है प्रोटीन की बनी होती है, और अंदर जो होता है न्यूक्लिक आनुवंशिक पदार्थ होता है। जब ये किसी जीवाणु कोशिका के संपर्क में आता है, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जब ये किसी जीवाणु कोशिका के संपर्क में आता है तो अपने जीवाणु कोशिका के संपर्क में आने पर अपना आरएनए को उस जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा देता है, और जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश कराने के उपरांत अपने आनुवंशिक उस जीवाणु का जो डीएनए होता है उसके डीएनए से जुड़ करके अपने जैसे बहुत सारे आरएनए बनाता है, और उस जीवाणु के अंदर बहुत से बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। और बैक्टीरियोफेज बहुत से बन जाने के कारण ये जब जीवाणु कोशिका फट जाती है तो उससे बहुत सारे एक भारी संख्या में विषाणु मुक्त हो जाते हैं। इस जीवाणु के जीवन चक्र की इस अवस्था को हम लाइटिक चक्र के नाम से जानते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था को हम, जीवाणु भोजी की इस अवस्था के चक्र को हम लयनकारी चक्र या लयकारी चक्र के नाम से जानते हैं। तो अब आता है आपके विषाणु। विषाणु का मतलब जैसे एड्स का विषाणु है, इसका विषाणु बंद गोल आकृति का होता है, इस प्रकार का तो नहीं होता है, लेकिन सभी प्रकार के विषाणु अलग अलग प्रकार के आकार के विषाणु अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं पर आपको अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन एक जो है एड्स का विषाणु बैक्टीरिया को भोजन नहीं बना सकता, और बैक्टीरिया का विषाणु जो है वो एड्स की कोशिका को भोजन नहीं बना सकता, क्योंकि उनके डीएनए की कोडिंग होती है, जो आनुवंशिक सूचना जो डीएनए में लिखी होती है वो विषाणु में अलग अलग प्रकार की लिखी होती हैं। अब प्रश्न आता है आनुवंशिक सूचना क्या होती है, कि अगर ये आरएनए है तो आरएनए में, जैसे ये हमने आरएनए बनाया है और आरएनए में एक क्षारों का क्रम होता है, तो यही क्षारों का क्रम उसकी आनुवंशिक सूचना निहित होती है, अर्थात जेनेटिकल कैरेक्टर्स इसके जो विषाणु में निहित होते हैं। और यही जेनेटिकल कैरेक्टर्स जब जो है, जब किसी बैक्टीरियोफेज की बात की जाए तो जब किसी जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं तो अपने बहुत सारे कहना चाहिए कि बना लेते हैं। हम आपको अभी इस चित्र के द्वारा दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से वायरस जो है जीवाणु कोश के ऊपर अटैक करके अपना भोजन प्राप्त करता है, और साथ में अपने जैसे बहुत सी जीवाणुओं को बना करके तैयार कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं। आखिरकार जीवाणु भोजी का थोड़ा जीवन चक्र के केवल चित्र के द्वारा दिखाएंगे, और बाकी के तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो जंतुओं में, पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं। जीवाणु न्यूक्लिक अम्ल का दो रज्जुकी हो सकता है, एक रज्जुकी हो सकता है, एक रज्जुकी आरएनए हो सकता है, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब हम आपको इसके बाद विषाणुओं के चित्र को दिखाने के बाद ये बताएंगे किस प्रकार से ये अपने पोषक पर आक्रमण करके उसको रोग ग्रसित कर सकता है। उसकी जैविक क्रियाएं अर्थात मेटाबॉलिज्म क्रिया, जिसको हम मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का मतलब ये होता है कि जैसे कोशिका के अंदर हमेशा निर्माणकारी और बंधस्तकारी क्रियाएं चलती हैं, उनको किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। इस प्रकार के प्रभावित करने वाली विधि को हम जो कहते हैं, इसका जीवाणु भोजी का जो है उपापचय क्रिया कहते हैं। और इन उपापचय क्रियाओं के द्वारा ये जीवाणु भोजी जो है उस पर अटैक करता है जीवाणु कोशिका पर। हम आपको अभी हम देखो जीवाणु कोशिका की तरफ आपका वीडियो कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे और हम आपका वीडियो टर्न ऑफ कर रहे हैं।